एक रंगीन घास के मैदान में बेनी नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। बेनी पूरे घास के मैदान में गाजर के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। वह ताजी नारंगी गाजर के कुरकुरेपन और मिठास का विरोध नहीं कर सका। हर सुबह वह सबसे रसदार, सबसे स्वादिष्ट गाजर पाने की उम्मीद में गाजर के खेत में जाता था। एक उजली सुबह बेनी को एक ऐसी गाजर मिली जो उससे भिन्न थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बहुत बड़ा था। जब तक वह लंबा था और पेड़ के तने जितना मोटा था। बेनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसकी नाक खुशी से हिल गई। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गाजर जमीन में मजबूती से जमी हुई थी। बेनी ने इस विशाल गाजर का स्वाद चखने की ठान ली थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। निराशा बढ़ती गई और बेनी के कान झुक गए। वह हार कर बैठ गया और उदास तथा भूखा महसूस करते हुए पास की घास कुतरने लगा। तभी बेनी को एक नरम दयालु आवाज सुनाई दी। वह रूबी नामक एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ था जो पास में ही रहता था। रूबी ने कहा, हेलो बेनी, मैंने देखा कि आपको एक विशेष गाजर मिली है। क्या आप कुछ मदद चाहेंगे? बेनी ने उत्सुकता से सिर हिलाया और रूबी धीरे धीरे गाजर के खेत की ओर बढ़ी। बड़े धैर्य और ताकत के साथ उसने गाजर के आधार पर काम किया और उसे जमीन से बाहर निकाला। जब विशाल गाजर अंततः मुक्त हो गई तो बेनी खुश हो गया। बहुत खुश होकर बेनी ने रूबी के साथ गाजर साझा करने की पेशकश की, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। इसके बजाय उसने सुझाव दिया कि वे इसे घास के मैदान में अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। बेनी को लगा कि यह एक शानदार विचार है। बेनी और रूबी उस विशाल गाजर को घास के मैदान के केंद्र में ले गए, जहां सभी जानवर इकट्ठा हो गए। जब बेनी और रूबी ने बताया कि कैसे उन्होंने गाजर को मुक्त करने के लिए मिलकर काम किया था, तो उन्होंने खुशी मनाई और तालियां बजाईं। रूबी की धीमी लेकिन स्थिर गति और बेनी के उत्साह के साथ वे विशाल गाजर को बराबर भागों में काटने में कामयाब रहे। प्रत्येक मित्र को एक टुकड़ा मिला और उन्होंने एक साथ एक भव्य गाजर दावत का आनंद लिया। बेनी को एहसास हुआ कि साझा करने और एक साथ काम करने की खुशी ने गाजर के स्वाद को उसकी कल्पना से भी बेहतर बना दिया है। उस दिन से मैदानी जानवर अक्सर भोजन, कहानियां और हंसी साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे, जिससे एक घनिष्ठ समुदाय बनता था। बेनी ने टीम वर्क और साझेदारी के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने पाया कि जीवन के सबसे मधुर पल सिर्फ वे नहीं थे जिनका आनंद अकेले लिया गया था, बल्कि वे पल थे जो दोस्तों के साथ साझा किए गए थे।